हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। तो क्या काम करना है स्टूडेंट, सारी वैल्यू पुट कर देना। आपको हमने टेबल बता रखा है, ठीक है, उसको मतलब टेबल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है, एंड कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 60 √3/2। ठीक है, एंड कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर है। अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो सब कैंसिल आउट होंगे, 1/2 √3/2, ठीक है, माइनस √3/2 और माइनस 1/2 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट सारे कैंसिल हो रहा है, जिससे 1/2 से 1/2 कट गया। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या मिला, 0 मिला। तो ऑप्शन कौन सा सही है स्टूडेंट, 0। तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये दे रखा हमारे पास 1030 डिग्री। 1030 डिग्री आप टेबल देख सकते हैं, तो 1030 डिग्री आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1030 डिग्री कितना होगा। अगर मान लो आपको साइन 30 और कॉस 30 पता होता है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। 10 कितना होता है साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो 2 से 2 किया 1/√3। तो 1030 कितना हो जाएगा, 1030 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, कॉट 30 कितना हो जाएगा, कॉट 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉट 60। तो कॉट 60 टेबल है तो टेबल का यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, क्योंकि आपका जो कॉट कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, एंड साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2। तो ये कितना होगा 1/√3 आ गया, मतलब ये भी 1/√3 आ गया। तो फाइनली देखो ये भी कैंसिल हो गया 1/√3, और ये √3/1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे देखो ऐसे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको टेबल नहीं पता है, केवल साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो साइन 1030 क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये भी देखो, ये क्या रखा है साइन 45 प्लस कॉस 45 एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2 होता है। टेबल का यूज कर सकते हैं, इनका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा √2 होगा। क्लियर है। तब यहाँ पे देखो इसको इससे डिवाइड किया कितना आया, और 1 आ जाएगा। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई √2 हो गया। ठीक है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं डिवाइड बाई √2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना होता, हमें कंप्लीटली रिमूव करना होता है। तो हमने क्या किया इसको इससे करके क्या आया √2 आया। तो हमारा देखो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आपका 8.1 का है। ठीक है, ये बोला था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन द 4 ऑप्शंस। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कितना है 4/5 है, देन वैल्यू ऑफ 10 बताना है। ठीक है, तो कॉस ए कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हमने सॉल्व करने का तरीका बताया है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और एक ट्राइंगल बन, और कॉस वैसे होता है क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होगा स्टूडेंट, जिसे कॉस ए निकालना चाहेंगे, जिसे कॉस ए निकालना चाहे, कॉस ए इक्वल टू कितना होगा बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बी, और ये पी होगा और ये एच होगा।
तो कॉस ए जो होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी, बी क्या है हमारे पास, ए बी है, और ये क्या है, ए सी है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसको हमने सेकंड मान लिया। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब देखो दिस वन ये भी कॉस है और ये भी कॉस ए है, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका 4/5 ए बी बाई ए सी। तो देखो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4K, ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5K हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 5K, और ये हो गया 4K। हम ये बता सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल, देखो ये क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चों को नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, BC का स्क्वायर। क्लियर है, राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर कितना है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो AC कितना है हमारे पास, 5K, AB कितना है, 4K का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा, 25K का स्क्वायर, और ये 16K का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25K का स्क्वायर माइनस इसको इधर लेके जाएंगे, तो यह आ जाएगा 16K का स्क्वायर, BC की का स्क्वायर, तो यह हमारा आ गया 9K का स्क्वायर स्टूडेंट, BC का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9K का स्क्वायर प्लस माइनस BC हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो BC इक्वल टू फाइनली जो आएगा हमारा, BC इक्वल टू प्लस माइनस 3K आ जाएगा, लेकिन हमारा साइड लेंथ लेना है इसलिए हम पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K। तो देखो यहाँ पर हमें क्या आ गया, ये 3K आ गया, BC की लेंथ कितनी आ गई, 3K। तो अब हम 10 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 10A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था, हमारे पास बेस था, तो क्या हो जाएगा, 3K 10A इक्वल टू कितना होगा, 3K डिवाइड बाई 4K। तो ये K से K कैंसिल, क्या बचा, 10A इक्वल टू हमारे पास 3/4 बचा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो 10A इक्वल टू कितना है, 3/4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। बाकी और भी 10 की जगह पर कुछ भी और भी पूछ सकता था, साइन ए पूछता तो क्या होता, साइन ए क्या होता है, 3K मतलब 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो जाता है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये क्या होता है, P/H होता है, तो क्या हो जाएगा था, 3K डिवाइड बाई 5K मतलब 3/5 हो जाता है, ठीक है। तो जो भी रेशियो पूछता है यहाँ पर वो हम बता सकते थे, 10A भी पूछ सकता था, cot A भी पूछ सकता था, cosec A भी पूछ सकता था, जो भी पूछे, लेकिन तरीका सॉल्व करने का यही है। क्लियर है, तो बेसिकली ये MCQ क्वेश्चन है, तो आप रफ वर्क में ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये दे रखा है, सेम इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है, सेम हम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू कितना है, 1/2 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, ये रफ वर्क में करेंगे आप, ठीक है, MCQ क्वेश्चन जरूर नहीं कि आप यहीं पे सॉल्व करेंगे, रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बना लिया, जिसे मान लो हमारे पास ये A है, ये एंगल B है और ये C है। तो A के रिस्पेक्ट में देखो ये साइन A कितना होगा, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, BC डिवाइड बाई AC, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ जाएगा BC, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, ये देखो साइन ए इक्वल, यहाँ पर भी साइन ए है, दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC इक्वल टू 1/2। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, K, मतलब K इज द कॉमन मल्टीपल,
एंड ए सी इक्वल टू कितना हो गया 2k हो गया, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी 2k, ये 2k हो गया, और ये बी सी इक्वल टू कितना हो गया k हो गया। तो हम ए भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दिस वन ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज। ये आ जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमारे पास कितना है 2k का स्क्वायर, ए बी हमारे पास फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ये k का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 3k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा 3k प्लस माइनस ए बी, ठीक है। बट हमारे पास निगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि साइड लेंथ है, तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3k हो जाएगा, क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3k आ गई, ए बी हमारे पास 3k आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कॉट ए चाहिए। कॉट ए जो होता है टेन का अपोजिट होता है, मतलब टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, मतलब कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपल सी बात है, कॉट थीटा फाइनली जो आएगा हमारा क्या होगा बेस अपन परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हमारे पास, बेस क्या है 3k, ठीक है। बेस क्या है 3k, ठीक है। और ये कितना मिनट √3k है, यहाँ पर √3k है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो √3 आया है ना, √3k। यहाँ पर देखो ए बी की लेंथ कितनी है √3k है, ठीक है। √3k तो √3k होगा हमारा, √3k ये आ जाएगा √3k। एंड पी कितना हमारे पास, पी हमारे पास तो ये है, और ये बेस था, और ये हाइपोटेनियस था, तो पी क्या होगा के होगा। तो यहाँ पे देखो कॉट ए क्या होगा के से के गया, क्या बचा √3 बचा। तो फाइनली कॉट ए जो आया हमारा कितना आया √3 आया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हमारा, तो देखो स्टूडेंट इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया हमने, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि जो एक हमने आइडेंटिटी आपको बता रखा है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो अल्टरनेट मेथड आना भी चाहिए आपको। जैसे मान लो मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहूँ, एक तो ये मेथड था हमारा सॉल्व करने का, दूसरा मेथड हमने एक आइडेंटिटी आपको बता रखा है, उस आइडेंटिटी की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। एंड कॉट थीटा हमारा जो होता है स्टूडेंट, कॉट थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, जिससे कॉट थीटा हमें बताना है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बेसिकली क्या होगा, कॉट थीटा कॉट ए इक्वल टू क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और हमें साइन ए दे रखा है, ठीक है। साइन ए कितना दे रखा है हमारे पास 1/2 दे रखा है। तो अगर हम कॉस ए बता दें तो हम बता सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी बताया है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए जो होगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा सॉरी। तो कॉस ए जो होगा हमारा, तो प्लस माइनस ए, तो देखो साइन की वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन क्या है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, क्लियर है स्टूडेंट। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये फाइनली हमारा क्या देगा कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो कॉस ए आ गया हमारा प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है, तो हम कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा,
इतनी बात समझिए। तो कॉस ए हमारा पता चल गया और साइन ए ऑलरेडी हमें पता था, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। क्योंकि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, मतलब कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस ए अपन साइन ए। तो कॉस ए हमने क्या निकाला, √3/2। साइन कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हमने फाइनली देखो कॉट ए ऐसे भी फाइंड आउट कर लिया, √3, ठीक है। उससे भी हमने √3 ही बताया था, इससे भी √3 है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। तो हम ऐसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब इसको हम 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉसिक, देखो हम इनको इनको चेंज कर सकते हैं, जिससे मतलब कॉसिक थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। सॉरी। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करो, इस या कॉसेक को चेंज करो, या सेक को चेंज करो, या कॉट को चेंज करो, या टेन को चेंज करो, किसी एक को चेंज करना है दोनों में, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि केवल हमने इसको चेंज करना है, देखो इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो कॉसेक को अगर हम चेंज करेंगे सेक थीटा में, तो क्या लिखेंगे, अब ध्यान दो, सेक थीटा सेक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, और ये पूरा क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 75 प्लस थीटा, इतनी बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख लिया, 90 माइनस थीटा, और थीटा वेयर थीटा इक्वल टू कितना है, 75 प्लस थीटा, इतनी बात समझ। थीटा का क्या काम कर रहा है, 75 प्लस थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात, थीटा 1 मान लिया, चलो कोई नहीं, थीटा 1, क्योंकि यहाँ पर थीटा ऑलरेडी था, तो हमने ये वाला मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थीटा 1 क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, 75 प्लस थीटा है, क्लियर है, इतनी बात समझ में। और इसको हमने ऐसे लिख लिया, सेक सेक 15 माइनस थीटा, क्लियर है, इतनी बात समझ में। इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, 10 55 प्लस थीटा एंड कॉट थीटा को क्या लिख लेंगे, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा, ठीक है। क्या किया है हमने काम, देखो यहाँ पर ये हमने कॉट थीटा को क्या लिख लिया है, कॉट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 10 में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा 1 लिख लिया यहाँ पर, थीटा 1, और थीटा 1 यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, थीटा 1 हमारे पास क्या 35 माइनस थीटा है, और यहाँ पर थीटा 1 क्या था, यहाँ पर थीटा 1 जो था हमारे पास 75 प्लस थीटा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए अब तो, क्योंकि देखो थीटा 1 इस केस में क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर थीटा 1 क्या है, 35 माइनस थीटा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेक 90 माइनस 75 माइनस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, और इसको हमने ऐसे ही लिख लिया 10 55 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा 10 90 माइनस 35, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट सेक 90 माइनस 75 कितना बचेगा, 90 माइनस 75 15 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये सेक माइनस का सेक 15 माइनस थीटा, और ये माइनस 10 55 प्लस थीटा, और ये प्लस है, देखो 90 में से 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 55 प्लस थीटा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक अब तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट। अब देखो ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही है, देखो दिस वन और दिस वन, क्योंकि ये देखो प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये माइनस 10 55 प्लस थीटा है, माइनस माइनस और प्लस है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो बन गया, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो, जीरो हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। क्योंकि ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस से 15 माइनस थीटा माइनस का
सेक 15 माइनस थीटा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये दोनों सारे कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, दिस वन। तो हम आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो हमारे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बताना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो दे रखा है, कॉस हमें बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन हमारा क्या है, ए बाई बी है। तो कॉस थीटा जो होगा अंडर रूट में 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा जो आएगा हमारा फाइनली 1 माइनस ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस थीटा जो हमारा होएगा ये आएगा तुम्हारा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो कॉस थीटा होगा अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट बी का स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, जैसे मतलब ए बाई बी है तो इसको हम क्या लिखें, अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो कॉस थीटा फाइनली आ गया स्टूडेंट, ये अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई बी आ गया। तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई बी, मतलब ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था, देखो कैसे करेंगे हम उसके वैसे। तो हमारे पास साइन थीटा जो दे रखा था स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है, ए बाई बी दे रखा है। वैसे साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा अगर मान लो ये है तो ये क्या होगा, ए होगा परपेंडिकुलर ए बाई, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये वाली हम साइड निकाल सकते हैं, ए बी एंड सी, दिसवन हम साइड निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या काम करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा। साइन थीटा देखो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना है, बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। एंड ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमें निकालना है, और बी सी कितना है, ए का स्क्वायर। ये आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए बी। ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 20 अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तब यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा जो होगा हमारा बेस अपन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस क्या हमारे पास ए बी है, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है। ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जो होगा स्टूडेंट, ए बी कितना होगा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी कितना हमारे पास, बी है। ठीक है। तो ये देखो ऐसे भी हमने सॉल्व कर लिया ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज करके। तो देखो सी ही ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। क्लियर है। बाकी सारे हम अगर मान लो टेन थीटा पूछता तो टेन थीटा भी बता सकते थे। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी, और बेस क्या है, ए बी है। तो क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और कॉट थीटा जो टेन का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या था स्टूडेंट, साइन थीटा ए बाई बी था, तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कॉसिक थीटा जो आएगा, अगर पूछा नहीं है लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो सेक थीटा जो हो जाएगा आपका
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब बी बाई अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, सेक थीटा हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो आई थिंक सारे बच्चे, मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता था, यहाँ पर सेक थीटा भी आ सकता है, टेन थीटा भी फाइंड आउट करने को आ सकता है, कॉट थीटा भी आ सकता है, कॉसेक थीटा भी आ सकता है, तो कुछ भी सॉल्व करने को आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही? तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इफ दे रखा है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल इज रिड्यूस टू, हमें रिड्यूस करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। cos थीटा 0 कब होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री पे होता है। cos cos अल्फा प्लस बीटा 0 कब होगा, cos 90 पर। cos 90 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। एंड sin 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को टेबल तो याद ही हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो देखो, तो जब cos थीटा, देखो cos इक्वल कब होगा, देखो यहाँ पर दोनों इक्वल है, ये cos इक्वल है, क्योंकि जब एंगल इक्वल होंगे तब दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब देख स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी दोनों cos आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 90। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या काम करना है स्टूडेंट, हमें इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा को रिड्यूस करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम, साइन, और देखो अल्फा की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, अल्फा की जगह पर हम देखो, अल्फा की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, 90 माइनस बीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अल्फा की जगह पर हम 90 माइनस बीटा यूज कर लिए, माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 90 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 बीटा काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कॉस 2 बीटा हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में, कॉस 2 बीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ, तो रिड्यूस कर लिया, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन द साइन 2 बीटा, तो साइन कॉस 2 बीटा जो होगा ये हमारा ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, जिसमें मतलब ये कॉस 2 बीटा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत आसान है, सब मल्टीपल में करके दे रखा है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम, देखो 10 1 डिग्री है। ठीक है, सही से लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, फिर 10 4 डिग्री आएगा, ऐसे करके क्या होगा, मिडिल में क्या आएगा, 10 45 डिग्री। ठीक है, 10 46 डिग्री, 46 डिग्री, 10 47 डिग्री इंटू, और लास्ट में क्या दे रखा है, 10 89 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है, एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और ये सब आपका, ये देखो ध्यान से, दिस वन ये चेंजेबल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ये 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री इंटू, ये कितना आ जाएगा, 10 45 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो स्टूडेंट लास्ट से चेंज करते हुए आते हैं, तो 10 89 को क्या लिख सकते हैं, देखो 10 89 को क्या लिख सकते हैं, 10 89 को हमें लिखना है इंटू 10 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है,
90 माइनस 1 डिग्री। फिर इसके प्रीवियस वाला क्या होगा, 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 88 89 है तो 88 होगा इधर। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस आपका 3 डिग्री होगा। फिर क्या होगा, इसके जस्ट प्रीवियस 10 90 माइनस 4 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसे कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉट 3 डिग्री हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। कॉट 2 डिग्री हो जाएगा एंड कॉट 1 डिग्री हो जाएगा। एंड कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, टेन थीटा 1/10 थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, 10 1 डिग्री प्लस 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री इंटू 1 इंटू अप टू, ये कितना हो जाएगा, 10 4 डिग्री 10 3 डिग्री और ये 10 1/10 2 डिग्री और 1/10 1 डिग्री, ठीक है। वैसे ही सारा रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 1 के पहले क्या है, देखो 1 के पहले इधर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 45 था, तो देखो 45 के पहले कौन सा आएगा, 10। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, जिसे मल्टीप्लाई करके लिखा है 1 है इंटू 10, 10 कौन सा आएगा आपका, 45 से पहले क्या, 10 44 डिग्री। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जस्ट 10 के बाद, 10 के बाद क्या आ जाएगा, जिसे मतलब यहाँ पर हमने लिखा है ना, तो इसके बाद जस्ट 10 90 माइनस, अब देखो 46 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट 44 हो जाएगा। और ये क्या लिख सकते हैं, 1/10 44 लिख सकते हैं। तो सब कैंसल आउट होगा स्टूडेंट, 1 के अलावा ये जो बचेंगे सब कैंसल आउट होंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सब रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये जो है 10 1 डिग्री 1 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में है। 10 2 डिग्री 2 से कैंसिल हो रहा है, 10 3 डिग्री 3 से कैंसिल हो रहा है, 10 4 डिग्री 4 से 44 ये कैंसिल। बीच वाले सारे ऑपरेशन नहीं किए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।